हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास थर्ड इंग्लिश में करेंगे वोकेबुलरी लेसन नंबर 7 ऑफिसेंड अ गिफ्ट। उनकी वोकेबुलरी आएंगे। ग्रामर हो गया था हमारा द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एंड द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब उनके बाद हम करेंगे वोकेबुलरी में है सफिक्स, फॉर्म अ सफिक्स। सफिक्स जो है फुल एंड लेस। फुल मीन्स फुल ऑफ समथिंग, किसी से भरा हुआ। ब्यूटी फुल, सुंदरता से भरा हुआ, ठीक है, ब्यूटीफुल। और लेस मीन्स विदाउट समथिंग, उनके बिना, विंड लेस, हवा, बिना हवा का, ऐसे। समटाइम्स देर विल बी अ चेंज इन द स्पेलिंग ऑफ द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में कभी कभी स्पेलिंग चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हमें fill in the missing suffix in these words. Look at the meanings of the words for help. यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है और हमें यहाँ पे सफिक्स से ये वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। केयरलेस, नॉट टेकिंग केयर, जिसकी जो संभल नहीं रखते वो तो केयरलेस। द नेक्स्ट इज स्माइलिंग एंड हैप्पी, चीयर, तो आएगा चीयर फुल। कलर ब्लैंक, हैविंग डिफरेंट कलर्स, अलग अलग कलर से भरा हुआ, कलर फुल। यहाँ पे सिंगल एल आएगा, डबल एल नहीं, सिंगल एल। स्पॉट ब्लैंक, वेरी क्लीन, मतलब एकदम स्वच्छ, तो स्पॉटलेस। हार्म ब्लैंक, नॉट कॉजिंग एनी हार्म, कोई नुकसान पहुंचाए बिना, तो हार्मलेस। फियर ब्लैंक, ब्रेव, फियर मीन्स डर, बिना डर वाला, फियरलेस मीन्स ब्रेव, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द वर्ड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए एक्सरसाइज जो कि उनसे हमें अभी ये ब्लैंक्स फिल करनी है। आई एम सॉरी आई लेफ्ट द डोर ओपन, मैंने डोर खुला छोड़ दिया। इट वॉज अ केयरलेस थिंग टू डू, ये अच्छी चीज नहीं है। द सोल्जर्स आर, सोल्जर्स कैसे होते हैं, ब्रेव। सुमन वॉज क्लीनिंग हिज रूम ऑल डे, इट इज नाउ, सुमन अपना रूम एवरीडे क्लीन करती है, तो उनका रूम कैसा होगा, स्पॉटलेस, ठीक है। डोंट वरी दीज इंसेक्ट्स आर, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें खरोच नहीं पहुंचाते, तो वो होता है हार्मलेस। द क्लाउन्स वेयर अ विंग एंड अ ब्लैंक कॉस्ट्यूम, क्लाउन्स जो जोकर होते हैं वो विंग्स, वेयर अ विग, सर पे विग पहनते हैं ना, एंड अ कलरफुल कॉस्ट्यूम। द चिल्ड्रन आर ऑल लुकिंग हैप्पी एंड ब्लैंक दिस मॉर्निंग, हैप्पी तो एंड चीयरफुल, ठीक है, हैप्पी एंड चीयरफुल। नेक्स्ट डिक्शनरी वर्क। डिक्शनरी वर्क में लुक एट दिस वर्ड्स
Each of them has more than one meaning. एक से ज़्यादा मीनिंग है. Use the dictionary to find two meanings for each of these words. यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. वॉच पीछे है, वेव, लीव, बेक. तो हमें क्या करना है कि डिक्शनरी का यूज़ करके हमें इनके दो मीनिंग ढूंढने हैं. पहला है वॉच. तो ये वॉच है. एक होता है हम अपने कलाई में पहनते हैं, हमारी रिस्ट में पहनते हैं, तो वो होता है अ स्मॉल क्लॉक दैट we wear on our wrist. हम अपने हाथ में पहनते हैं. द नेक्स्ट वन, किसी को हम हमारी ओर ध्यान देने के लिए बोलते हैं लुक हियर, वॉच हियर. ठीक है. लुक एट समथिंग and pay attention to it. To look at something, किसी की ओर देखना, and pay attention to it, उनके सामने ध्यान से देखना, वो होता है वॉच. ठीक है. द नेक्स्ट वन, वेव. वेव एक तो पानी की जो लहरें आती है वो होता है वेव. अ लेयर ऑफ वाटर दैट rises एंड फॉल्स. ऊपर उछड़ती है और गिरती है, जो पानी की लहरें होती है वो. और दूसरा वेव होता है अपने हाथ को, जैसे हम बाय बाय करते हैं ना, तो हम अपना हाथ को वेव करते हैं, अपना हाथ हिलाते हैं, वन साइड के दूसरी साइड जो हिलाते हैं वो. मूव योर हैंड फ्रॉम साइड टू साइड. के लीव. एक लीव वो होता है कोई भी चीज हम कोई जगह किसी व्यक्ति को हम छोड़ देते हैं, वो होता है लीव. और दूसरा होता है कि किसी स्कूल में या क्लास में हम छुट्टी लेते हैं, वो होता है लीव. ठीक है. तो पहला हम लिखते हैं टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस और अ पर्सन to go away from a place or a person. और दूसरा है a period of time away from work. अपने काम से छुट्टी लेना, अपने काम से दूर रहना. द नेक्स्ट वन इज बेक. एक बेक होता है द पार्ट ऑफ अवर बॉडी, है ना. बेक द पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड दूसरा होता है बेक
कोई चीज किसी को पीछे छोड़ देना, टू अ प्लेस वेयर समवन और समथिंग वॉज बिफोर। someone or something was before, पहले थे, back। ठीक है, तो ये है आज का आपका डिक्शनरी वर्क। तो आज आप अपनी नोटबुक में क्या करोगे, ये ए और बी भरोगे। डिक्शनरी वर्क जो है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक में भरना है, नोटबुक में ये वर्क लिखना है। और सबको डेट लिखनी है कंपलसरी, कोई डेट और डे लिखते नहीं है, नोटबुक में भी ठीक से लिखते नहीं हो तो आपको अच्छे से डेट और डे लिखनी है, फिर वर्क करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।